आरएलपी की तरफ से 24 घंटा को अल्टीमेटम भी अंदर दिए गए हैं कि 24 घंटा के अंदर अगर जो ट्रांसफर वो बहाल नहीं हो तो आगे बड़ी लड़ाई है बाइक अंदर लड़ी जाएगी। और अगर हमारे सर वापस नहीं आए, हम टीसी लेके दूसरी स्कूल में चले जाएंगे, इसमें नहीं आएंगे। ये हटकर्मी सरकार है, इसको झुकाने के लिए हमारे को बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कि या तो 24 घंटे के अंदर उस टीचर को यहाँ लाया जाए, जब तक इनका ये कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता है, जब तक इनके एग्जाम पूरे नहीं हो जाते हैं, उसके बाद आप जहां चाहो वहां भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। समय बदल रहा है, हम बदल रहे हैं। अब झुंझुनू ही नहीं, भारत के लिए बनेंगे खास। अब ना थकेंगे ना रुकेंगे हम। एक नई पहचान, वही पुराना विश्वास। राबाजी में रिपोर्टर अरुण और सूरजगढ़ अगवाड़ा खुद को जो टीचर को तबादलों को मामलों भी के अंदर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की एंट्री होगी। बता दूं कि काल आरएलपी की तरफ से दिनेश जी सारण बड़े पूछे हाँ और थानी मामला बता दूं कि 10 दिन से बड़े का जगह बच्चा ही वे धरने पर बैठे हैं और स्कूल में पढ़ाई के लिए मना कर रहा है, साथ में टीसी काटने के लिए भी खेरे हैं। और एक अंदर भूगोल का एक टीचर ही अनिल कुमार जी बन को ट्रांसफर होगा, भी ट्रांसफर ने बहाल कराने के लिए बच्चा बड़े बैठे हैं। और के बाद में टीचर खुद भी आवे, हाथ जोड़ के विनती भी करें कि थारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, तो ये चीज ने थाने पढ़नो भी अंदर चाहिए, लेकिन अभी भी बच्चा आपकी जिद के ऊपर ही। और एक अंदर अब राजनीतिक एंट्री है भी होगी है। और आरएलपी की तरफ से 24 घंटा को अल्टीमेटम भी अंदर दिए गए कि 24 घंटा के अंदर अगर जो ट्रांसफर वो बहाल नहीं हो तो आगे बड़ी लड़ाई है बाइक अंदर लड़ी जाएगी। बच्चाओं के खड़ो है, साथ में आरएलपी की तरफ से जगह दिनेश जी पूछा अपन को के खड़ो है, सुना अपन साहब वीडियो शेयर कर देना, साथ चैनल है सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ये जो अगवाड़ा स्कूल का जो मामला चल रहा है 13 तारीख से, यहाँ पे एक व्याख्याता थे भूगोल के अनिल जी, जिनका यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया किसी राजनीतिक दबाव में लेकर के या किसी अन्य मुद्दे को लेकर के। तो ये बच्चे पूरे ग्रामीण और सदस्य जो बच्चे हैं यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, इनको 2-3 दिन पहले को आश्वासन देकर यहाँ से उठा दिया गया, लेकिन वो आश्वासन जो दिया वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो मेरा तो ये मानना है कि जो इन सरकारों ने जो आतंक फैला रखा है गाँव के अंदर, शहरों के अंदर, जगह जगह आपको धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, ये हटकर्मी सरकार है, इसको झुकाने के लिए हमारे को बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। तो मेरी मांग यही है कि जल्द से जल्द या तो ये इनकी सद्बुद्धि आ जाए, जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे वो सरकार के अंदर हो चाहे वो गैर सरकार में हो, चाहे वो कहीं भी बैठे विपक्ष में बैठे हो, ऐसे तो बड़े बड़े नारे लगाते हैं, बड़े बड़े आंदोलन करते हैं कि बच्चों को हित के लिए हम ये करते हैं, बच्चों के हित के लिए हम ये करते हैं, लेकिन करने के लिए गाँव में क्या है, द्वेषताएं, एक दूसरे की टांगें खींचना, एक दूसरे की द्वेषता की भावना से किसी का नुकसान पहुंचाना, ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है। और मैं इस घटना के लिए हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल से मैंने बात की अभी आधे घंटे पहले। उन्होंने ये बोला कि आप धरने पर जाओ, बच्चों को आश्वस्त करो और 24 घंटे का अल्टीमेट दे के आ जाओ। 24 घंटे के अंदर हम उसको प्रयत्न करेंगे, कलेक्टर से वार्ता करेंगे शाम को, जो भी प्रयत्न होगा हमारा होश के तो 99% आपका प्रयत्न पूरा होगा और आपका काम भी पूरा होगा। इसी को लेकर के ग्रामीणों ने मेरे पास फ़ोन किया, 2 दिन से फ़ोन कर रहे थे, आज भी सुबह फ़ोन किया, तुम भक्के आए जबर से सुबह पहुंचा और यहाँ मैं धरने के ऊपर आया। इनको स्वस्थ करता हूँ बच्चों को कि जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी, आज अपन अल्टीमेट देते हैं 24 घंटे का कलेक्टर साहब को, यहाँ के जो भी हैं शिक्षा विभाग के अंदर जो हमारे अधिकारी उनको सबको, कि या तो 24 घंटे के अंदर उस टीचर को यहाँ लाया जाए, जब तक इनका ये कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता है, जब तक इनके एग्जाम पूरे नहीं हो जाते हैं, उसके बाद आप जहाँ चाहो वहाँ भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार ग्रामीण से पूछना चाहिए कि वो उनका व्यवहार कैसा है, शिक्षक का व्यवहार कैसा है, ग्रामीण से लगाव कैसा है। जब से यहाँ वो जुड़े, मैंने सुना है कि तब से इस स्कूल के अंदर बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ी है। गांव में हर रोज डेली प्रयत्न करते हैं बच्चों को लाने का। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके बच्चे तो कोई कहीं कहीं जा रहे हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको तो विरोध करने के अलावा कोई काम भी नहीं है। वो ही जो हक की लड़ाई वही लड़ेंगे जिनके बच्चे इस स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनकी कैपेसिटी सरकारी स्कूल तो पढ़ाने की है, वही लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी जिनके टटा बिल्ला की औलाद हो, उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, किसको क्या नुकसान हो रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं है। तो मेरी मांग यही है पहले कि 24 घंटे के अंदर अल्टीमेट कलेक्टर साहब को फोन करेंगे, अभी उनको फोन पहले भी किया है और हमारे सुप्रीमो हनुमान जी से हमारी बात हो चुकी है। शाम को वहां से पर जाके मिलूंगा, उनको ज्ञापन दूंगा, आपकी जो भी मांगे मैं पूरी रखूंगा और होश के जहां तक कल शाम तक आपको अल्टीमेट मिल जाएगी, आपका ट्रांसफर वापस ले लिया जाएगा। हमारी तो मांग यही है कि अनिल शुरू का जो ट्रांसफ़र है ये रद्द किया जाए और हमारे बच्चों के भविष्य की ओर देखा जाए। सरकार से यही मांग है कि 10 दिन से इन बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है और एक बोर्ड के एग्ज़ाम है, उसके बाद में क्या है कि इन बच्चों के मूल्यांकन पे तो गिरावट आएगी। तो सरकार इनकी मांग को पूरा करे और अनिल का ट्रांसफ़र रद्द किया जाए, यही मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से। मेरा नाम मुकेश सिंह नाम है। सर 2 दिन पहले हमें आश्वस्त किया गया था कि बच्चों को
उनके सर वापस मिल जाएंगे, आप धरना उठा लो। हमने ये मांग की थी, धरना उठा लेंगे लेकिन स्कूल में नहीं आएंगे, तब तक हमारे सर नहीं आएंगे। और अगर हमारे सर वापस नहीं आए, हम टीसी लेके दूसरी स्कूल में चले जाएंगे, इसमें नहीं आएंगे। टीसी के लिए आपने आवेदन भी सौंपा? हाँ, आवेदन सौंप दिया हमने प्रिंसिपल मैम को। और फिर कल हम अपने पेरेंट्स को लेकर स्कूल में आए थे, बोल रहे हैं बोर्ड क्लासेज की टीसी काट के मैं नहीं दे सकती। ऐसा क्यों? हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? नहीं हमें पढ़ाई करने दे रहे हैं, नहीं हमारी टीसी काट के दे रहे हैं। ऐसे क्यों? क्या कब तक चलेगा? सरकार हमारी हर एक बात को इग्नोर कर रही है, ऐसा क्यों? हमारी मांग यही है कि पिछले 10 दिन से हमारे बच्चे घर पे बैठे हुए हैं कि इसलिए बैठे हैं कि अनिल सर नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, इसलिए अनिल जी सर का ट्रांसफर रद्द किया जाए। और अगर अनिल जी नहीं आएंगे तो हम टीसी कटवाएंगे हमारे बच्चों के, हमारे बच्चे नहीं आ रहे हैं। ये इसलिए कल हम आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारी टीसी काट दो, प्रिंसिपल मैम ने मना कर दिया। क्या बोले? उन्होंने कहा कि बोर्ड क्लास के हम टीसी नहीं काट सकते, तो हमारे बच्चे पढ़ भी नहीं रहे हैं, टीसी भी नहीं काट के दे रहे हैं, तो हमारे बच्चों की तो 1 साल बर्बाद हो गई ना। इसलिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अनिल जी सर को वापस लाया जाए, तभी हमारे बच्चे स्कूल में आएंगे, नहीं वापस स्कूल में नहीं आएंगे। क्या नाम है आपका? बुगलेश।